So we are starting with a new chapter that is population. पॉपुलेशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ. ये चैप्टर एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट चैप्टर है. एग्जामिनर तकरीबन हर पास पेपर में इसका सवाल देता है. क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 5 पॉपुलेशन से ही देता है. तो बहुत कॉमनली टेस्टेड चैप्टर है ये. तो हमें इसको बड़ा ध्यान से समझदारी से पढ़ना है. और ये सबसे आसान भी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल जनरल नॉलेज वाली बात है. पर हमें इसको सीखनी है, इसकी टर्मिनोलॉजी सीखनी है, क्या टर्मिनोलॉजी हमें यूज करनी है और क्या एग्जाम में हमसे पूछता है. तो पॉपुलेशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले पॉपुलेशन का वर्ड का मतलब क्या होता है. पॉपुलेशन के वर्ड का मतलब क्या है. टोटल इनहेबिटेंट्स एक एरिया में कितने लोग रहते हैं उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन. फॉर एग्जाम्पल भाई पाकिस्तान में इतने करोड़ आबादी रहती है, कराची में इतने करोड़ रहते हैं, कराची में और पंजाब के प्रोविंस में इतनी पॉपुलेशन है. तो कोई भी एक एरिया में, एक कंट्री में, एक सिटी में, एक प्रोविंस में कितने लोग रहते हैं उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन. क्लियर. अब दूसरी टर्मिनोलॉजी रूरल एरिया. रूरल और अर्बन में क्या फर्क होता है. रूरल इज बेसिकली गांव, अर्बन इज बेसिकली शहर. रूरल होता है गांव, अर्बन होता है शहर. रूरल होता है जिसमें डेवलपमेंट कम होती है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कम होता है, जिसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होता है और जहां पर प्राइमरी एक्टिविटी ज्यादा होती है. क्या समझे. रूरल एरिया वो होता है जहां पर डेवलपमेंट कम होती है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कम होता है, जहां पर आपकी प्राइमरी एक्टिविटी ज्यादा होती है. अर्बन एरिया होता है शहर, सिटी. अब अर्बन एरिया, सिटी, इसका मतलब क्या होता है, जहां पर डेवलपमेंट ज्यादा हो, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा हो, अच्छा हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो, एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी हो, एंटरटेनमेंट फैसिलिटी हो, जहां पर ये सारी चीजें हो, उस जगह को कहते हैं अर्बन एरिया. क्लियर है. एग्जाम्पल कराची, लाहौर, हैदराबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, ये सारी चीजें. अच्छा, अब एक टर्म होती है ओवर पॉपुलेशन. ओवर पॉपुलेशन का मतलब ज्यादा आबादी नहीं होती, ये याद रखना. बच्चों से अक्सर जब मैं पूछता हूं कि ओवर पॉपुलेशन का मतलब क्या है तो बच्चे कहते हैं सर ज्यादा आबादी को कहते हैं, ज्यादा लोगों को कहते हैं. पर ये बात गलत. ज्यादा लोगों को ओवर पॉपुलेशन नहीं कहते. हाँ, अगर लोग ज्यादा हैं एज कंपेयर टू रिसोर्सेज अवेलेबल उसको कहते हैं ओवर पॉपुलेशन. जब रिसोर्सेज कम हो बानिस्बत पॉपुलेशन के, रिसोर्सेज अवेलेबल इज नॉट इनफ फॉर द पॉपुलेशन लिविंग देयर, उसको कहेंगे ओवर पॉपुलेशन. फॉर एग्जाम्पल एक जगह है जहां पर लोग कम रहते हैं पर वहां पर उसकी रिसोर्सेज उससे भी कम है तो वो उस जगह के लिए ओवर पॉपुलेशन होगी, ज्यादा लोग रहते हैं. तो ओवर पॉपुलेशन होती है जब रिसोर्सेज इज लेसर देन द पॉपुलेशन अवेलेबिलिटी. सही. क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट. क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, 1000 लोगों में से कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं इन एयर, उसको कहते हैं क्रूड बर्थ रेट. क्रूड डेथ रेट क्या होता है, 1000 लोगों में से कितने लोगों का इंतकाल हो रहा है एक साल में, उसको कहते हैं क्रूड डेथ रेट. तो क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, 1000 लोगों में से कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं. क्रूड डेथ रेट क्या होता है, 1000 लोगों में से कितने लोगों का इंतकाल हो रहा है, उससे कहते हैं क्रूड डेथ रेट. समझे. सारी डेफिनेशन आपके लिए यहां पर है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ लें. ठीक. अगर CBR ज्यादा है, अगर क्रूड बर्थ रेट ज्यादा है क्रूड डेथ रेट से, अगर क्रूड बर्थ रेट ज्यादा है क्रूड डेथ रेट से, इसका मतलब पॉपुलेशन में इंक्रीज होगा. इट इज नोन एज नेचुरल इंक्रीज. अगर क्रूड डेथ रेट ज्यादा है क्रूड बर्थ रेट से, अगर क्रूड डेथ रेट ज्यादा है क्रूड बर्थ रेट से, इसका मतलब नेचुरल डिक्रीज है. इसका मतलब लोग ज्यादा मर रहे हैं बनिस्बत पैदा होने के, तो नेचुरल डिक्रीज हो. और नेचुरल इंक्रीज का मतलब होता है पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या होता है, एनुअल इंक्रीज इन पॉपुलेशन. अगर पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है सॉरी, अगर पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ. आगे एक नेचुरल इंक्रीज आए जा रहा है उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन बढ़ रही है. अब
अब हमारा टॉपिक बेसिकली शुरू होता है, हमने सारी टर्मिनोलॉजीज तो पढ़ ली। अब क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होती क्यों है, पॉपुलेशन ग्रोथ होती क्यों है, पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है? बड़ा सिंपल है, पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है? क्योंकि सबसे पहले तो बर्थ रेट ज्यादा हो रहा है, दूसरा डेथ रेट कम हो रहा है। मैंने क्या बोला, पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तो बर्थ रेट बढ़ रही है, दूसरा डेथ रेट कम हो रहा है। जब बर्थ रेट बढ़ रही है और डेथ रेट कम हो रहा है, इसका मतलब पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है। तीसरा, अर्ली मैरिजेस, लड़कियों की, ज्यादातर लड़कियों से ये मुंसलिक है कि लड़कियों की ज्यादा जल्दी शादी होती है, इसका मतलब ज्यादा बच्चे होंगे, क्योंकि औरतों का बच्चे कंसीव करने का एक टाइम पीरियड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 17 ईयर्स से लेकर 40-45 साल तक उनका एक बेबी कंसीव करने का टाइम होता है। ठीक है, वो 17 से पहले नहीं कर सकती और 45 के बाद बात करना, बच्चा कंसीव करना मुश्किल होता है, नॉर्मल केसेस में नहीं होता। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ आगे पीछे इसमें से होगा। अच्छा, अब अगर एक औरत की जल्दी शादी हो रही है, फॉर एग्जाम्पल एक औरत की शादी हो रही है 20 साल में और बच्चा कंसीव करने का पीरियड कब है? 45। तो इसका मतलब कितने साल हैं बच्चे बच्चे होने के? 25 ईयर्स। मतलब 25 ईयर्स तक बच्चे हो सकते। पर एक औरत है जिसकी शादी हुई 30 साल में और बच्चा कंसीव करने का पीरियड है 45, तो बच्चे का कंसीव करने का टाइम कितना हुआ? 15। इसका मतलब अगर अर्ली मैरिजेस होंगी तो बच्चे ज्यादा होने के ज्यादा चांसेस होते हैं अर्ली मैरिजेस से, और अगर लेट मैरिजेस जितनी होगी उतना बच्चे कम होंगे। ठीक है, तो अर्ली मैरिजेस ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, फिर चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर भी एक बहुत बड़ी चीज है। अब माँ बाप क्या सोचते हैं, ये इलिटरेट माँ बाप, ठीक है, ये पढ़े लिखे नहीं, ये बोल रहे हैं यार जितने हमारे ज्यादा बच्चे होंगे उतने वो हमें ज्यादा कमा के देंगे। वो बच्चे को एज इन्वेस्टमेंट काउंट करते हैं कि भाई जैसे 10 साल का होगा इसको भीख मांगने पे लगा देंगे, या हजाम की दुकान पे लगा देंगे, या कोई छोटू बना देंगे उसको चाय वाले के पास, या ऐसे कोई पंचा का काम करवा लेंगे, तो उसको किसी किसी न किसी के पास लगा देंगे। 7-10 हजार रुपए कमाएगा, 1000 रुपए का इसका खर्चा होगा, उसको खाना पीना दे देंगे, बाकी 6-7 हजार रुपए हमारी जेब में। तो ये सोचते हैं माँ बाप, इलिटरेट माँ बाप। चाइल्ड लेबर, जो चाइल्ड लेबर कराते हैं, वो कहते हैं भाई बच्चा पैदा करो, बस उसको 4-5 साल तक संभालो और फिर उसको काम करने के लिए भेज देंगे, इसको इससे भीख वीख मंगवा लेंगे, या आपको स्टिचिंग का काम जो सिखा देंगे तो ये काम करता रहेगा, पैसा कमाएगा और हमारे लिए कमाएगा। तो ये होता है चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड लेबर क्योंकि आपके मुल्क में वैसे ही बहुत ज्यादा होता है, तो चाइल्ड लेबर ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द पॉपुलेशन ग्रोथ। फिर क्या, इलिटरेसी। इलिटरेसी का मतलब क्या? अनपढ़, जाहिल। अब वो जाहिल लोग जो हैं, जो अनपढ़ हैं, जिनके पास इतनी नॉलेज नहीं है, उनको पता ही नहीं है पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। वो कह रहे हैं भाई बस नसीब है, बच्चे तो नसीब होते हैं, चलो बच्चे करते जाओ और क्या, रुकना नहीं है। तो इलिटरेट, उनको पता ही नहीं है क्या बच्चे पालने होते हैं, बच्चे संभालने होते हैं, और बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देनी होती है। प्रॉपर एजुकेशन हर बच्चे का हक है, प्रॉपर सैनिटेशन, प्रॉपर हेल्थ केयर, ये सारी चीजें हर बच्चे का हक है। अब जो इलिटरेट होते हैं फैमिली, वो उनको पता ही नहीं होता, वो कहते हैं भाई कुछ भी नहीं होता, पढ़ाई लिखाई क्या है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, साफ पानी, साफ खाना, ऐसा कुछ भी कोई नाम की चीज नहीं होती, जो हम खाएंगे बस वो खिला देंगे थोड़ा सा, और क्या। तो इलिटरेसी भी आपसे ज्यादा बच्चे करवाती है। पे पॉलीगैमी, पॉलीगैमी होती है एक से ज्यादा शादी। एक मर्द के लिए तो वैसे ही इस्लाम में अलाउ है कि एक से ज्यादा शादी करे, चार शादियां तक कर सकता है। अब मर्द ने ठान ली कि भाई मैं तो ज्यादा शादियां करूंगा, अब ज्यादा शादियां करेगा तो बच्चे भी ज्यादा होंगे, चांसेस ज्यादा है ना। अब जरूरी नहीं है कि बच्चे ज्यादा हो ही हो, ये नहीं कहना सस्तान आपने बोला है तो होंगे, नहीं, चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर पॉलीगैमी हो गया, एक से ज्यादा शादियां होंगी, तो बच्चे होने के भी चांसेस ज्यादा होंगे। स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सन, ये हमारे यहाँ साउथ एशिया में ये बहुत कॉमन है कि भाई स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सन, बेटा चाहिए। अब पहली कोशिश की, बेटी हुई, नहीं भाई अब बेटे के लिए कोशिश करेंगे, फिर बेटी हुई, फिर बेटे के लिए कोशिश करेंगे। तो जितने ज्यादा बच्चों में भी, हाँ, ये साउथ ईस्ट एशिया की जो फैमिलीज होती है उनको चाहिए लड़के,
ठीक है, ये एक ओल्ड मेंटेलिटी है, पुराने जमाने की एक सोच है, बस अब है तो है। अब क्या चाहिए भाई, लड़के चाहिए। अब लड़कों के लिए वो मेहनत करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। लड़का होगा तो उसे चाइल्ड लेबर भी करवा लेंगे, लड़का होगा तो हमें हमारा सपोर्ट सिस्टम बनेगा। ये सारी फजूल बात, मैं सब ये सारी बातों को डिनाई करता हूँ। ये बिल्कुल बिल्कुल ही फजूल नीचे दर्जे की बात है। पर है तो है हमारी एक कल्चर में, बोलेंगे हमारी फैमिलीज में चल रहा है तो चल रहा है, इसको डिनाई भी नहीं कर सकते कि नहीं चल रहा। तो स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सन की वजह से भी पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा होती है। ये सारी बातें थी। अब पॉपुलेशन ग्रोथ को कम कैसे कर सकते हैं? अब हमने सारे पॉइंटर सीखे कि पॉपुलेशन बढ़ेगी कैसे, अब कम कैसे कर सकते हैं? हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स बांटें। इसकी एक एग्जांपल समझ ले, बर्थ कंट्रोल पिल्स बांट ले हम, जिससे बच्चे नहीं होते, हम वो चीजें बांटें, फ्री में बांटें, ज्यादातर रूरल एरियाज में बांटें। हम एजुकेशन प्रोवाइड करें, लिटरेसी रेट बढ़ाएं, लोगों को बताएं कि आप पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या क्या मसले होते हैं। अगर आप ज्यादा बच्चे करोगे तो इससे आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरेगा, क्योंकि आपके बच्चे को पालने में लग जाओगे। तो ये हो गया। और दूसरा, वुमेन के एजुकेशन पर काम है, क्योंकि जितना वुमेन एजुकेटेड होगी उतना उसको पता होगा कि यार बच्चे का क्या मामला होता है। बच्चे ज्यादा करना कोई बहुत फायदा नहीं होता। एक कराची जैसे शहर, इस्लामाबाद, लाहौर में महंगाई इतनी है कि आप यहाँ पर बच्चा पालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत महंगा होता है, बहुत कॉस्टली होता है, जिससे आपके अपने एम्स, अपने डिजायर्स आपको मांगनी पड़ती है। तो अगर आप एजुकेटेड होगे तो आप बोलोगे कि यार मैं भी पढ़ाई करता हूँ, मैं भी जॉब करता हूँ। अगर आपने वुमेन की एजुकेशन कराई, वुमेन जब एजुकेटेड होगी तो वो स्कूल जाएगी, फिर कॉलेज जाएगी, कॉलेज जाएगी तो वो उसके बाप सोचेंगे कि आप यूनिवर्सिटी भी पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ेगी तो सोचेगी अब मैं जॉब करती हूँ, फिर जॉब करेगी, फिर बोलेगी कि अब तो मैं कमा रही हूँ तो मैं थोड़ा लेट मैरिज करती हूँ, तो लेट मैरिज से बच्चे कम होंगे, पॉपुलेशन कम होगी। तो आप वुमेन को एजुकेशन पर ध्यान दो, फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव्स बांटो, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जैसे चाबी का निशान और सब सितारा, ये कुछ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स हैं, वो निकालो। आप लोगों को एजुकेट करो कि यार बच्चे कम से कम करो, पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी निकाल सकती है, जैसे एक वक्त पर चाइना ने पॉलिसी निकाली थी, वन चाइल्ड पॉलिसी, एक बच्चा करो। अगर दूसरा बच्चा करोगे तो टैक्सेस इतने इतने लगा देंगे कि आप अफसोस करोगे दूसरा बच्चा करने पर। आप तो चाइना ने ये पॉलिसी खत्म कर दी है, वरना एक जमाने में चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी निकाली थी कि भाई एक बच्चा करो तो अच्छा है, दूसरा बच्चा करोगे तो टैक्सेस हम इतने लगा देंगे, इतने लगाएंगे कि आप परेशान हो जाओ। पाकिस्तान में भी एक स्लोगन चला था, बच्चे दो ही अच्छे। तो ये ऐसे हम स्लोगन्स निकाले, हम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू करें, हम अच्छी लिविंग कंडीशन दें। जब अच्छी लिविंग कंडीशन दोगे ना तो बंदा अपने जॉब की तरफ फोकस करेगा, बंदा अपनी कंडीशन को और बेहतर करने की तरफ कोशिश करेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो अब एक पीस ऑफ माइंड जब नहीं होगा ना तो बंदा इसी काम में लगता रहेगा। ये हम कर सकते हैं, हम अवेयरनेस प्रोवाइड करें लोगों को। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ के इफेक्ट क्या होते हैं हमने सीखा कि बढ़ती कैसे है, कम कैसे होती है। पॉपुलेशन ग्रोथ के इफेक्ट, ओवर पॉपुलेशन होगी, रिसोर्सेज पर बर्डन पड़ेंगे, एजुकेशन पर बर्डन पड़ेगा, हेल्थ पर बर्डन पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बर्डन पड़ेगा, ट्रैफिक कंजेशन होगा, और और क्या होगा, आपको लोन चाहिए होंगे क्योंकि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, बहुत बढ़ाना पड़ेगा, लोगों की वजह से ज्यादा लोग हैं तो आपको लोन लेने पड़ेंगे। फिर शॉर्टेज ऑफ फूड और वाटर होगी, प्राइसेस बढ़ेंगे, हाउसिंग के प्राइसेस बढ़ेंगे क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हाउसिंग कम है, तो हाउसिंग के पैसे बढ़ जाएंगे। ये होगा, लो शेडिंग बढ़ेगी। ये इफेक्ट होंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के। अब एक्सप्लेन रीजन व्हाई सो मेनी पीपल वर्क इन एग्रीकल्चर। अगर सवाल आया कि ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में काम क्यों करते हैं, तो लोग एग्रीकल्चर में काम क्यों करते हैं, क्योंकि एक तो ट्रेडिशनल होता है, उनका इनहेरिटेंस होती है, उनके बाप दादा के जमाने से वो काम कर रहे हैं। दूसरा, उनके पास एजुकेशन नहीं होती, उनके पास स्किल नहीं होती, तो यही स्किल होती है तो वो काम कर रहे होते हैं। फिर पाकिस्तान के पास एग्रीकल्चर लैंड ज्यादा है, अलूवियल सॉइल ज्यादा है, वाटर है इरिगेशन के लिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं एग्रीकल्चर के लिए, इसलिए लोग वहां पर ज्यादा काम करना पसंद करते हैं। और दूसरे सेक्टर में जॉब्स कम अवेलेबल है, या ज्यादा स्किल चाहिए होती है, ज्यादा एजुकेशन चाहिए होती है, जो लोगों के पास होती नहीं है। और बहुत ज्यादातर आपकी पॉपुलेशन तो रूरल एरिया में रहती है।
अराउंड 60-65% पॉपुलेशन आपकी गांव में रहती है। जब गांव में रहती है तो गांव में तो ये लोग यही काम करेंगे, आईटी सेक्टर में तो काम करने से डरे, सेकेंडरी में तो काम करने से डरे, वहां पे इंडस्ट्री तो होती नहीं है, इसलिए। समझ आई? Why has the percentage of labor force working in agriculture declined? अब सवाल है कि भाई लोग एग्रीकल्चर में लोग कम क्यों काम कर रहे हैं, सवाल है। पहले मैंने आपको पढ़ाया लोग ज्यादा क्यों काम कर रहे हैं, अगले पास ईयर में एग्जाम में सवाल दिया कि भाई एग्रीकल्चर में लोग कम क्यों काम कर रहे हैं। तो भाई लोग कम क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को पैसे कम मिलते हैं। और अब आपकी जो एग्रीकल्चर की लैंड है वो वाटर लॉग और सैलिनिटी की वजह से अब एग्रीकल्चर लैंड कम हो रही है, ठीक है। दूसरा मैकेनाइजेशन आ गई, जब मैकेनाइजेशन आ गई तो लोग कम काम चाहिए, लोग काम करने के लिए कम चाहिए, अब मशीन ज्यादा काम करती है तो लोग आपको कम एम्प्लॉय करने, इससे लोग एग्रीकल्चर से लोग भाग रहे हैं। फिर क्या है, इम्प्रूविंग एजुकेशन सो पीपल वांट टू वर्क इन जॉब यूजिंग द स्किल्स। अब लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, लोग स्किलफुल हो रहे हैं। जब बंदा एजुकेटेड है, स्किलफुल है, तो वो एग्रीकल्चर में काम क्यों करेगा, वो तो सोचेगा ना मैं इंडस्ट्री में काम करूं, मैं आईटी सेक्टर में काम करूं। अब रूरल टू अर्बन माइग्रेशन भी हो रही है, जब अर्बन में जाते हैं तो वहां पर अच्छे काम करते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंटर्स देख लो, पढ़ लो। व्हाई इज द पर्सन वर्कफोर्स वर्किंग इन टर्शियरी सेक्टर। अच्छा भाई टर्शियरी सेक्टर में, अच्छा ये तो आपको पता है ना, ये तो पता होनी चाहिए वैसे बात। 3 टाइप ऑफ सेक्टर होते हैं, प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है, तीसरा टर्शियरी होता है। प्राइमरी होता है जो नेचुरल, जो नेचर से जुड़ा हुआ, जो नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ, जो नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ, फॉर एग्जांपल फिशिंग, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग। सेकेंडरी होता है जो मशीन से, कोई इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, इंडस्ट्री में काम करने वाले को बोलते हैं सेकेंडरी, जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ बेसिकली। टर्शियरी क्या होता है, सर्विस सेक्टर, सर्विस एंड रिटेल, जो रिटेल का काम संभाले और सर्विस का काम संभाले उसको कहते हैं टर्शियरी। तो भाई ये मैंने आपको बता दिया। अब सवाल क्या है कि व्हाई हैज अ परसेंटेज of the workforce working in tertiary industry increased steadily in the recent years। अच्छा, अब लोग टर्शियरी सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर पैसे ज्यादा है। टर्शियरी सेक्टर में हमेशा से सबसे ज्यादा पैसे होते हैं, लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, तो वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। वहां पर वर्किंग कंडीशन अच्छी होती है, वहां पर ग्रोथ होती है, समझे, वहां पर वेजेस ज्यादा है। अब रूरल से अर्बन माइग्रेशन हो रही है तो अर्बन में तो टर्शियरी सेक्टर ही चल रहा है, बैंकिंग को बोलते हैं, कोई रिटेल शॉप्स होती हैं, रिटेल सुपरमार्केट्स होती हैं, उसको कहते हैं, टीचिंग भी आता है टर्शियरी में, तो लोग अब उसकी तरफ जा रहे हैं। टूरिज्म बढ़ रहा है, आईटी सेक्टर बढ़ रहा है, ज्यादा शॉप्स खुल रही हैं, इससे लोग अब टर्शियरी सेक्टर में इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। सारे पॉइंटर्स को आप देख लो, अच्छे से देख लो।